दादा कहाँ से आयल छे? दूधवा से। तो यहाँ काहे लेना आयल छे? भैया के लिए आया देवेन भैया। तो देवेन भैया को तो टिकट नहीं मिलो है। कहीं निर्दल लड़ावा उनका निर्दलीय लड़ाई सका देवेन वर्मा को देवेन वर्मा दादा कौन? देवेन वर्मा को मिलना चाहिए। 40,000 वोटों से जिता देंगे अगर। लेकिन आइए दादा कुछ कह रहे हैं। आज नहीं, हम कम से कम 50 साल से कम कर पार्टी का ऐसा कर दिया है तो कोई मतलब नहीं है पार्टी में कम करने का। और पार्टी को छोड़ देंगे। मेरी बातचीत मेरे कार्यकर्ताओं से है और ऊपर की बातचीत तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। चलिए अब एक बात और, मान लीजिए कि पार्टी नहीं लेती है डिसीजन और जो है वही है, तो फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। ये कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी नहीं, मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। परिवार के बीच में है। तो दोस्तों नमस्कार। चलिए अब चूंकि आप लोग भी बार बार मोबाइल इसलिए देख रहे हैं, बार बार खबरें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि चुनाव का दौर चालू हो गया है। किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा हमारा नेता, और साथ ही पर्वों का भी ये समय है। जैसे कि अभी दशहरा मिलन समारोह यहाँ पर हो रहा है, तो दशहरा मिलन समारोह में सभी प्रकार के लोग आए हैं और खंडवा के कई ऐसे नामी गिरामी चेहरे हैं जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त कर्मठ वो रहे हैं, साथी रहे हैं, सदस्य रहे हैं। तो डोंगरे जी हैं इस समय, उनसे बात करते हैं, राजेश डोंगरे जी से। सर दशहरा मिलन समारोह चल रहा है जी और चुनाव का भी दौर है, तो फिर क्या लग रहा है? ठीक है भाई, ये तो दशहरा उत्सव हर वर्ष करते हैं देवेन भाई। इस उपलक्ष्य में उन्होंने दशहरा मिलन का कार्यक्रम रखा, लेकिन संभावना इतने कार्यकर्ताओं की नहीं थी। पूरा क्षेत्र उमड़ गया, सारे प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस प्रकार से दशहरा मिलन समारोह पूरा हुआ। तो ये दशहरा मिलन समारोह में चूंकि आप बता रहे हैं देवेन भाई ने ये किया और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी नहीं लेकिन आए, तो क्या सांत्वना? नहीं, सांत्वना नहीं है, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएंगे। ठीक नहीं हुआ है जो भी हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। ठीक नहीं हुआ है, कम शब्दों में बात बड़ी है। पुरुषोत्तम काका भी है, इनसे बात करते हैं। ठीक नहीं हुआ है, क्या लग रहा है? ये बात तो राजेश भाई ने सब बोला कि ठीक नहीं हुआ। देवेंद्र वर्मा एक ऐसी शख्सियत थी जिसने गरीबों के, किसानों के, व्यापारियों के, मध्यम वर्ग और नीचे से नीचे तक के लोगों के दिलों में राज करा है, सभी क्षेत्र में काम करा है और 3 बार के विजय रहे व्यक्ति को, विधायक को टिकट काटना ये अच्छा नहीं हुआ। ये उनके साथ में गलत हुआ है। भविष्य में इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और जनता उनके साथ है, व्यापारी उनके साथ है। जनता हमसे पूछ रही है कि ये कैसे हो गया, व्यापारी हमसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये गलत तो हुआ है, जो भी निर्णय हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ निर्णय। लेकिन चूंकि आप तो पार्टी के उस दौर के कार्यकर्ता रहे हैं कि वो कहते हैं कि चाहे जो हो साथ देकर उसे आगे बढ़ाना है। अब कंचन मुकेश तन्मय को टिकट मिल गया है, तो फिर अब चूंकि एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ आपका जो इसमें देवेंद्र वर्मा की ओर है, तो फिर नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, जड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम लोगों ने 40-45 साल तक के खून पसीने से पार्टी को सींचा है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, व्यक्ति के साथ नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। जिसका टिकट होगा उसके साथ रहेंगे और आखिरी कदम तक उसका सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हजारों की संख्या में, गांव-गांव से आए हैं, शहर से आए हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं जिनके कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार है। तो क्या लगता है आपको? पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अब इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो पार्टी का तो जो निर्णय है उसका तो सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन मन क्या कह रहा है? देवेंद्र वर्मा को मन तो ये कह रहा है कि देवेंद्र वर्मा, मन तो ये कह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक दबी सी आस है, मन कह रहा है देवेंद्र वर्मा। पीछे देख रहे हैं आप, इतने सारे लोग हैं, दशहरा मिलन समारोह हो रहा है, महिलाएं भी बहुत सारी हैं यहाँ। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पूर्वा चौरे। दशहरा मिलन समारोह हो रहा है, इतने सारे कार्यकर्ता आए हैं। देवेंद्र वर्मा जी हर बार ये अलग कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला है। तो ये सांत्वना वाली भीड़ है या जोश वाली भीड़? अब ये क्या बोले, जोश वाली समझिए, सांत्वना वाली समझिए। आपके हिसाब से क्या लगता है?
सांत्वना वाली ही है। सांत्वना वाली भीड़ है, लेकिन अब चूंकि टिकट तो तन्वी जी को मिल गया है, तो फिर अब देखते हैं जो नया विधायक आएगा। जो नया विधायक आएगा भाई साथ तो देना पड़ेगा, जो भी आएगा। कार्यकर्ता जो है भोजन भी कर रहे हैं सब लोग। इधर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद वर्मा। गोविंद जी, वर्मा जी को टिकट नहीं मिला है, पार्टी अभी पुनः विचार कर रही है। हाँ। दिल्ली और भोपाल बात हुई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष जावर मंडल से अच्छा पुनर्विचार हो रहा है। कार्यकर्ताओं का हुजूम आपने देखा है जी। दशहरा मिलन समारोह के में आए थे। हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में जो देवेंद्र वर्मा जी की अमिट छाप छुटी हुई है जी, वो कोई से छुपी हुई नहीं है। आप ये देख लो एक कार्यकर्ता से बात करके। बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं सांत्वना देने के लिए। नहीं, सांत्वना नहीं, कार्यकर्ता जोश में है। जोश में है कार्यकर्ता, जोश में है। दर्द कितना है ये बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं ये दिखा नहीं सकते, और समझना है तो मेरी आंखों से समझ लो, आंसू गिरे हैं कितने ये बता नहीं सकते। भावुक हो गए थे देवेंद्र वर्मा जी भी, भावुक हो गए थे, आंसू निकल गए थे। लेकिन कार्यकर्ता इतने सारे हैं, जब प्रेम करते हैं और कोई इतना प्रेम दर्शाता है तो आंसू तो आ ही जाते हैं, लेकिन इन आंसुओं की कीमत क्या होगी वो समझना है पार्टी को। क्या कहना चाहते हैं आप? ये आंसू नहीं था, एक परिवार में अपनापन रहता है, सम्मान रहता है जी। और देवेंद्र वर्मा जी ने अपनी विधानसभा को अपना परिवार माना है। उनके दर से कोई अपमानित होके नहीं गया और उन्होंने हर कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ी, सम्मान किया है उन्होंने। आप उनकी भाषा देखिए, बात देखिए, परिवार का विश्लेषण करिए, उनके परिवार के लोगों की क्या स्थिति है। तो परिवारवाद चलाया हो, परिवार के लोगों ने धंधे बढ़ाए हो, पानी बढ़ाए हो, वही उनका जीवन है। तो इस तरह की कोई उन्होंने राजनीति नहीं करी और उनको आज ये देखकर बहुत खुशी है। सभी अपमान और ये कार्यकर्ता ये जो आए हैं, ये कार्यकर्ता ये जो पाटीदार जी का भाषण था कि क्यों कार्यकर्ता ये आए हैं कि हमने तो मेहनत करी, हमारी पूंजी थी, हमने 2008 में जिताया, बड़े मार्जिन से जिताया, 2013 में मार्जिन से जिताया, 2018 में बड़े मार्जिन से जिताया, 34,000, 25,000, 40,000, 20,000 से कम के नहीं। एक जीते हुए को, एक लोगों के मन के प्रत्याशी को, जीते हुए को पार्टी ने ऐसा क्यों करा? ये सिर्फ क्यों के लिए लोग आए हैं, क्यों के लिए आए, क्यों के लिए आए? मतलब गुस्सा जो है आला कमान से है, गुस्सा आला कमान से दीपू भाई है। और ये तो इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं कि खंडवा के जो लोग हैं कार्यकर्ता के अलावा शहर के लोग भी जितना देवेंद्र वर्मा जी को जानते हैं उससे ज्यादा हमारे दीपू भाई को जानते हैं। इनको कर्मठता के कारण जानते हैं। दीपू भाई, टिकट नहीं मिला, आंसू आ गए विधायक जी को, और चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है कंचन तन्वे को, तो क्या लग रहा है? आंसू तो हर कार्यकर्ता को आए आज की तारीख में, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विधायक जी के ऐसे कौन से कार्य जो उन्होंने नहीं किए। मैंने एक दो बार और डिबेटों पे बोल चुका हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ जो सन 90 से काम कर रहा हूँ। जब हुकुमचंद यादव पहला चुनाव सराफे में जीते थे, वहाँ की विधायिका थी नंदा मंडलोई, जब वहाँ पे लोग झंडा उठाने के लिए डरते थे, उस चौराहे पे पहलवान को लाइट देने के लिए डरते थे, और मैं छोटी सी पान की दुकान से लाइट देता था और सभा करवाता था पहलवान की। मैं उस समय से झंडा उठा रहा हूँ। मैंने बहुत छोटे से पौधे को भारतीय जनता पार्टी के बड़ा करा है। मैंने पहलवान के 4 चुनाव करे, शर्मा जी का 1 चुनाव करा, 3 चुनाव देवेंद्र वर्मा जी के करे, तारवाला जी के करे, 6 नंदू भैया के करे। लेकिन आज कई बार ये देख रहा हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पे लोग इस टाइप के फेसबुकों पे मेरे को उलूल जुलूल धमकियां दे रहे हैं। मेरा कसूर क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी अपनी मतलब जिसको कहते हैं मेरी माँ है पार्टी, मेरे पिता है पार्टी, उससे गद्दारी मेरे जीवन में कभी नहीं होगी। मेरे खून का एक एक कतरा भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने इतने लोगों की सेवा करी है मेरे वार्ड में, गरीब लोगों को मैंने मुख्यमंत्री से योजना से उनके इलाज कराए भर कोरोना काल में। आज भी मेरे पास आप भी गवाह है, मैंने पूरे 69 दिन सेवा करी। मेरे विधायक जी ने हर वार्ड अनाज बांटा है। हमने जो काम इंदौर के अस्पतालों में नहीं हुआ वो खंडवा के अस्पताल में हमारे विधायक जी ने करा, और हमने सतत उस पर नजर रखी है। हमने लोगों को घर घर दूध पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, अनाज पहुंचाया। जहाँ लोग अपनी मौत से डर रहे थे उस समय हम रोड पे थे। हम ये पूछना चाहते हैं बराबर है, बात कसूर क्या है? बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए इसमें 2 बातें। एक, आपने कहा कि मैं पार्टी के प्रति बड़ा वफादार व्यक्ति हूँ, और पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने टिकट दे दिया है तन्वे जी को। अब आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देवेंद्र वर्मा जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो अब आपका स्टैंड होगा किस तरफ, ये है मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी अपने फैसले पर एक बार पुनः विचार करे। पार्टी का तो कर्मठ कार्यकर्ता हूं मैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। पार्टी के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना यह है कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए, पर पुनर्विचार करना चाहिए। आलाकमान ने तो
कर दिया है कि तन्वी जी कर रही हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस स्टैंड पर खड़े हैं आप? मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ और विगत 30-35 सालों से मैं पार्टी को अपनी सेवाएं देता रहा हूँ और मैंने कभी किसी पद प्रतिष्ठा की मांग नहीं की। मैं पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि पार्टी कोई निर्णय लेती है तो वो सर्वोपरि है और पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। बातें दो तरफ की है। देवेंद्र वर्मा के प्रति जो है वो सहानुभूति भी है, सांत्वना भी है, लेकिन पार्टी के प्रति भी निष्ठावान दिखाना है सभी कार्यकर्ताओं को। बहुत सारे गांव से भी लाए। दादा क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। कहाँ से आए हैं? पीपल कोटा। तो यहाँ क्यों आए? ये दशहरे की वो पार्टी थी। किसने रखी? देवेंद्र वर्मा। तो उनको टिकट नहीं मिला है। अब क्या करे? रोटी तो रोते रोते खाई होगी। हाँ बस, अब क्या करो, जो है वो अच्छा है। तो टिकट अब जैसे तन्वी जी को मिल गया, कंचन तन्वी को, तो उनके लिए लड़ोगे या देवेंद्र वर्मा जी के लिए? यार वो तो उनका लिए लड़ागा कि लड़ागा। गांव का आदमी छे भाई, गांव का आदमी भाजपा को कर्मठ छे। पक्का। कई साल पहले ऐसा होता था कि जो बुजुर्ग वोट था वो सब कांग्रेस का होता था, लेकिन अब जमानो बदली गो। 15-20 साल से अब बीजेपी हुई गई। तो ये दादा भी है। दादा कहाँ से आयल छे? दुधवा से। तो यहाँ काय लेना है? भैया के लिए आया देवेंद्र भैया। तो देवेंद्र भैया को तो टिकट नहीं मिलो है। निर्दलीय लड़ी सका, चोट हुई जाएगा। कई कर ज्यादा भारतीय ने धोखो करे वो काम देवेंद्र भाई कई करते, उन्हें कितना काम करे। धोखाबाज जो थे उनके साथ कई होना चाहिए। अब वो पार्टी के होनो कई जाए, अब कई बताओ उनके यार, अब कई कर सका। देवेंद्र वर्मा को मिलना चाहिए, ठीक है? मिले वो मिल ही देवेंद्र वर्मा। और कभी नहीं मिलो तो नहीं, उनका मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो अब तो तन्वी जी को मिली गो, कंचन तन्वी को। अब वो अपन कई कर सके, पार्टी वाला काटी सके, अपन कई कर सके। अच्छा, तो दादा भी नाराज छे। सब बहुत देखो कितना सारा लोग छे। देवेंद्र वर्मा जी भी हैं और वो कहते हैं नम आंखें हो ही जाती है जब कोई इतना सारा प्रेम करता है। गांव से लोग आ गए हैं और चूंकि प्रत्याशी घोषित भी हो गया है कि कंचन तन्वी चुनाव लड़ेंगी, उसके बावजूद भी ये जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो अपने देवेंद्र वर्मा के लिए कह रहे हैं कि साहब हम तो लड़ाई लड़ेंगे और नहीं हुआ तो हम तो हमारे विधायक को निर्दलीय लड़ा देंगे। इतने बार जब भी जीते हैं, बहुत वोटों से जीते हैं, तो फिर क्यों नहीं पार्टी ने सर सोचा आप? भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये ज्यादा अच्छे से बात रखेंगे। भैया देवेंद्र भैया। अब आप समझ जाइए कि खंडवा में इस समय जो भाजपा की जो लड़ाई है वो कांग्रेस से नहीं है। भाजपा की लड़ाई है अपने उम्मीदवार से, क्योंकि कोई व्यक्ति इतने साल से लगातार मेहनत कर रहा है। और जैसा कि वर्मा जी आपके बारे में कहा भी जाता है कि एक आम आदमी से जब हम पूछते हैं, अगर वो कार्यकर्ता नहीं है तो हम जिससे भी पूछते हैं कि देवेंद्र वर्मा को लेकर आपका क्या सोच रहे हैं, तो वो उनका हमेशा कहता है कि यार बुरा किसी का नहीं किया। तो फिर क्यों नहीं टिकट मिल रहा? जो आपकी तो ऊपर तक बातचीत है, मोदी जी के साथ आपकी बातचीत है, मामा जी के साथ है, फिर मेरी बातचीत मेरे कार्यकर्ताओं से है और ऊपर की बातचीत तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। चलिए अब एक बात और, मान लीजिए कि पार्टी नहीं लेती है डिसीजन और जो है वही है, तो फिर? मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। ये कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी नहीं, मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। परिवार के बीच में बहुत सारे साथी हैं। हम तुम्हारे साथ, देवेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हम 15 साल से जो देवेंद्र वर्मा जी की जो कार्यशाला है, देवेंद्र वर्मा जी ने जो खंडवा विधानसभा क्षेत्रों का जो नेतृत्व किया है और आपके पास भी आ रहा हूँ। हमारे साथ जो पार्टी ने अत्याचार कर रही है, जो अन्याय कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के जो रोते हुए रुला रहे हैं हमें, ये अनुभव नहीं है। हमारे देवेंद्र वर्मा को तुरंत उसी वक्त दोबारा रिपीट किया जाए, ताकि अगर नहीं आते हैं तो हमारे घर 5 साल तक बैठेंगे, हम नहीं काम करेंगे। देखो भाई रो दिए, नम हो गए, ऐसे मत होइए आप। बहुत सारे कार्यकर्ता बूथ जिताएंगे, ग्रामीण के एक बूथ जिताएंगे देवेंद्र वर्मा जी को।
देवेंद्र वर्मा जी को हम ही जिताते, हम ही कार्यकर्ता है, हम मेहनत करते हैं, हम ही मेहनत करते हैं। खंडवा का टिकट बदला जाए, खंडवा का टिकट बदला जाए। 15 साल से उत्कृष्ट विधायक का जो जनता भारतीय जनता पार्टी की तपस्या कर रहे हैं, उसको टिकट वापस दिया जाए। नहीं तो टिकट देवेंद्र भैया का नहीं कटा है, खंडवा विधानसभा की जनता का टिकट कटा है। चलिए बहुत अच्छा आप ये जनता का टिकट कटा है और देवेंद्र वर्मा के लिए ये सारी बातचीत है। पर एक बात कार्यकर्ताओं से बार बार ये है कि अगर टिकट नहीं बदला तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? मेरा आप लोगों के माध्यम से पार्टी को निवेदन है कि पार्टी अपना निर्णय वापस ले, नहीं तो हमारा जो जन सैलाब आया वो आज 5000 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। सामूहिक इस्तीफे की बात है भाई, बात सामूहिक इस्तीफे की हो रही है। सब लोग जो है वो इधर बात करते हैं, कैलाश जी हैं, इनसे बात करते हैं। सामूहिक इस्तीफा देना चाहते हैं सारे कार्यकर्ता अगर देवेंद्र वर्मा को टिकट नहीं दिया तो फिर। देखिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो हुआ है वो तो गलत हुआ ही है। ये कोई इस्तीफा नहीं देंगे, मगर कहीं न कहीं अब आज मेरे से पूछा गया कि आप लड़ेंगे भाई, कहीं न कहीं खड़ा हो जाओ क्या? कहीं न कहीं कार्यकर्ता के मन में जो गुस्सा है, हम लोगों को भी समझाने के बाद में भी यदि वो टीस उसमें कहीं रहती। आज मुझे पूछा गया एक जगह, आप भावुक भी हो गए थे? आप भावुक तो स्वाभाविक है। मैं मन से रिश्ते कार्यकर्ता के साथ में भी बनाता हूँ। आपने देखा होगा, आप तो वर्षों से मेरे से जुड़े रहे हैं। तो एक तरफ तो हुजूम लाने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, बसें लगाते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, मगर आज था दशहरा मिलन कार्यक्रम, हमने उसी भावना से रखा था। देवेंद्र वर्मा मित्र मंडल हर साल करता है, मगर उस सूचना के साथ इनके मन में जो टीस थी वो आकर के आज इन्होंने यहाँ प्रस्तुत करी। देखो, सुप्रीम अपने लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फैसले चलते हैं, बदलते हैं। यदि ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं ऊपर वाले समझ रहे हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट यानी केंद्रीय नेतृत्व तो फिर से देख ले और ये कार्यकर्ता की भावना को समझे। इससे बड़ी तो मैं कोई बात ही नहीं बोल सकता। पर बाकी लोग बोल रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो इस्तीफे देंगे। अब ये तो देखो इनके मन का मैं क्या बोल सकता हूँ। सामूहिक इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफे देंगे। ये मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और देख यारा फीकी लगे हैं ये सुबह, तो आजकल लालिमा इसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। ये वो गांव के लोग हैं जो अपने खर्चे से दशहरा मिलन समारोह में आते हैं और यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि अपने देवेंद्र वर्मा को टिकट नहीं मिला, बड़े नाराज से इस्तीफा दे देंगे। पर है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मेरी बात सुनो, कुछ पार्टी का संगठन कहता है कि कार्यकर्ता झक मार के काम करेंगे, तो उनसे पूछना चाहता हूँ, हम पहलवान पूरनमल शर्मा के टाइम से काम कर रहे हैं और हमें झक मारने की बात कर रहे हैं। बड़ी बात है, ये विरोध है। कार्यकर्ता झक मार के काम करेगा नहीं, कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। किसने कही ये बात? किसने कही? खंडवा के संगठन के लोगों ने कहा है और मैं ये प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से कहूंगा कि हम कब से बानू से काम कर रहे हैं और आज हमको कह रहे हैं कि झक मार के काम करेंगे। ये कभी सहन नहीं करेंगे और मेहनत से लगन से काम करते हैं और आज ये बोलते हैं हम झक मार के काम कर रहे हैं। तो भाई आप समझ लीजिए, जो आम व्यक्ति है जो जी हाँ मेरा बूथ आज तक नहीं आ रहा, 1992 से लेकर रिकॉर्ड देखा जाएगा, लेकिन आज हम इस्तीफा देके हमारा बूथ जैसा जिताता है वैसे देवेंद्र वर्मा को जिता के फिर लाएंगे निर्दलीय। अच्छा, अगर तन्मय जी का टिकट बदल के आपको ही दे दे तो उससे ज्यादा तो जिता के लाएंगे। आपको टिकट दे दे तो मुझे नहीं, देवेंद्र वर्मा को। हाँ दादा कहिए। आज हम 50 साल से इस पार्टी में काम करते आ रहे हैं
और पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो मैं आज के बाद में बीजेपी पार्टी ही छोड़ दे। आप रोइए मत, आप आंसू आपके नहीं हटा दीजिए। तो ये पार्टी बदल देंगे, 50 साल से इतना काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति की अगर इतनी लोकप्रियता हो, हर कोई अपना समझता है, जो पार्टी से ऊपर उठकर कार्यकर्ता उनको प्रेम करते हैं, और आला कमान कह रहा है कि कार्यकर्ता तो झक मार के काम करेगा। उसका भी बड़ा गुस्सा है कार्यकर्ताओं में कि कार्यकर्ता काम करता है तो वो पार्टी को अपनी मां समझता है, अपना सब कुछ समझता है। लेकिन अगर आला कमान ये कह दे कि झक मार के काम करेंगे और अपने उनके उस विधायक को वो टिकट ना दे जो इतने साल से लगातार अच्छी जीत करते हुए आ रहा है, तो शंका कहीं ना कहीं तो लगती है। लेकिन आला कमान के अपने फैसले हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी एक पार्टी से ये चीज पूछना चाहूंगा मैं ऊपर के नेताओं से कि जैसे बीजेपी जो है वो किस चीज के लिए जानी जाती है? एक विचारधारा के लिए। लेकिन उनने वो विचारधारा से विपरीत विचारधारा के जो लोग पार्टी में आए, सब जगह, केवल खंडवा में नहीं, सब जगह उस विचारधारा को टिकट दिया। तो विचारधारा कहाँ गई पार्टी की? खत्म हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा जो है वो क्या पॉलिसी पे काम करती कि एक व्यक्ति को हम 2 पद नहीं देंगे, फिर ये जो जिसके पास पहले से पद है उसको ये टिकट क्यों दिया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि भाजपा किस चीज के लिए जानी जाती है कि भाजपा में भाई भतीजावाद नहीं होता, फिर जो लोग भाई भतीजावाद करते हैं उनको टिकट क्यों दिया? कार्यकर्ता का सवाल है, कार्यकर्ता का सवाल है तो पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। विचारधारा कहाँ गई? एक पद ऑलरेडी दिया हुआ है जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो फिर वो पद बड़ा है, फिर आपने विधायक का पद क्यों दे दिया? दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं, इनसे बात करते हैं। ये अरूद के महेश जी हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। देवेंद्र वर्मा को टिकट नहीं दिया। देखिए, देवेंद्र वर्मा जी को टिकट नहीं मिला, ये पूरा मलाल पूरे प्रदेश में कम से कम 200 विधायक क्षेत्र में है कि देवेंद्र वर्मा ऐसे आदमी को टिकट क्यों नहीं मिला। हर आदमी को गुस्सा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सर्वे अच्छा होने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बाद में भी देवेंद्र वर्मा ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिला, तो ये प्रदेश ने सर्वे नहीं सर्वा करवाया है, सर्वे नहीं सर्वनाश करवाया है। इसके साथ साथ में मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आप कोई सिंधिया नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को 22 विधायक लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देगी। मैं तो मेरा ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्व तो अभी भी इस बात पर ध्यान दे, ये तो जी अच्छा नहीं होने वाला है। अच्छा नहीं होने वाला। कम शब्दों में बात बड़ी है। कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है और कहना चाहता है कि इतने समय, लेकिन हाँ, फिर से आप लोगों को ये बता दें कि ये बात बड़ी है। ये जरूर इस वीडियो को कांग्रेसी विचारधारा वाले लोग भी देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में हैं और टिकट नहीं मिला। तो कई लोगों का कहना है कि निर्दलीय खड़ा करवा देंगे, कई लोगों का कहना है कि भाई ये तो विचारधारा पर सवाल हो गया भारतीय जनता पार्टी की। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा, ये जो आला कमान है उनको समझना होगा कि क्या इस पर पुनर्विचार होगा और नहीं होगा। तो ये कार्यकर्ताओं को कैसे साधोगे, क्योंकि हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको साधोगे तब तक आप अपना रथ चुनाव में जिता नहीं पाओगे। फिलहाल मुझे निमिष बंसाली को खुराना जी के साथ अकाकू चैनल पे दीजिए इजाजत, और मिलते रहेंगे आपकी बातों के साथ। आपके बीच भी आ रहे हैं। नमस्कार। देवेंद्र वर्मा को दादा कौन? देवेंद्र वर्मा को मिलना चाहिए। 40,000 वोटों से जिता देंगे अगर। लेकिन आइए, दादा कुछ कह रहे हैं। आज नहीं, हम कम से कम 50 साल से कम कर पार्टी का, और पार्टी का ऐसा टिकट कर दिया है तो कोई मतलब नहीं है पार्टी में कम करने का, और पार्टी को छोड़ देंगे।